बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की तरह बात करने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की। देखिए हम लोग जो क्या अभी करेंगे, चैप्टर वाइज जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम 9 अप्रैल को है और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो टर्म 1 का टर्म 2 का दोनों का ही जो मॉडल पेपर आया, 5 मॉडल पेपर सबका मैंने जारी कर दिया है, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख ले। और ये जो आपका चैप्टर है वो ईट मन के तथा अस्थियाँ है, चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, ठीक है। तो जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे हर एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर 1 है और इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कनिंघम को, ठीक है। जो कनिंघम है इनको भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। देखिए जो 1861 में सबसे पहले जो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था उस समय जो कनिंघम थे, ठीक है, इस समय कनिंघम डायरेक्टर जनरल थे। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है, किसे, कनिंघम को। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पुरातत्व का अंतर्गत नहीं आता है उनको आपको छांटना है। तो देखिए सही अगर बात किया जा सकता है तो आपका देखिए सिक्के, साहित्य, ठीक है, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष। तो इनमें से देखिए जो साहित्य है ना वो आपका नहीं आता। बाकी बात आपका देखिए जो सिक्का वगैरह है वो आपका आ जाता है पुरातत्व में, अभिलेख भी आ जाता है, भग्नावशेष भी आ जाता है, लेकिन आपको जो साहित्य है वो नहीं आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। क्लियर। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर जॉन मार्शल कौन थे, ठीक है। तो देखिए सर जॉन मार्शल एक पुरातत्विक था, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इन्हीं के शासनकाल में हड़प्पा सभ्यता जो है खोज हुआ था। और ये कब बने थे, ये जो बने थे डायरेक्टर जनरल, ये बने थे 1902 में बने थे, ठीक है। याद रखिएगा 1902 में सर जॉन मार्शल जो थे ये बने थे डायरेक्टर। और इन्हीं के समय जो हड़प्पा सभ्यता है वो खोज किया गया था। अब आप बोलेगा भैया कि हड़प्पा की खोज तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। उस समय जो पुरातत्व है ना, पुरातत्वविद, ठीक है, पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर जनरल था वो हमारे थे ये सर जॉन मार्शल। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, ठीक है। तो हड़प्पा का उत्खनन क्या था, दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। कब किया था, 1921 में किया था। अब आपको कमेंट करके बताना कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। चलिए अब आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न रहा कि मोहनजोदड़ो की कब हुई। तो देखिए हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। उस समय जो पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे हमारा जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो ये एक पुरातत्ववेत्ता थे। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो ये जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो देखिए अवतल चक्की की अगर बात करें तो किस पुराविद ने प्रकाश डाला, वो डाले थे, ठीक है, अनेस मेके। देखिए मेके जी बोल लेते हैं, ठीक है, मेके महोदय इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेके जी हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए आगे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो देखिए हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर रहता है ये एक कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए आगे प्रश्न आपका बनता है और पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञात नहीं था। तो यहाँ के जो लोग थे इन्हें लोहा के बारे में कुछ विषय का मतलब इसका कोई ज्ञात नहीं था, ठीक है। जो लोहा अभी वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं, आयरन, तो जो सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। क्लियर। चलिए आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। अब आपको इन चारों में से पशु भी बताना। जिस प्रकार से धातु पता नहीं था, जैसे लोहा धातु पता नहीं था, इस प्रकार से जानवर के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। देखिए वो लोग घोड़ा के बारे में भी जानते थे, हाथी के बारे में भी, कुत्ता के बारे में थे, लेकिन गाय के विषय में यहाँ पे कोई नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई देता है आपका सही आंसर होता है, क्योंकि गाय के विषय में बहुत कम लोग जानते थे, ठीक है। कुत्ता तो लोग पालते ही थे और घोड़ा का भी साक्ष्य मिला, हाथी का भी, लेकिन गाय का उस प्रकार से कोई प्रमाण नहीं मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। कालीबंगन स्थित है। तो आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मॉडल पेपर में भी है कि कालीबंगन स्थित है। तो देखिए कालीबंगन जो है आपका हमारा जो राजस्थान राज्य है इसी के अंतर्गत आता है। हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिला के अंदर ही ये आपका कालीबंगन पड़ता है, राजस्थान राज्य में है। तो देखिए अगर आप हनुमानगढ़ जिला याद नहीं रख पाते हैं तो राजस्थान तो याद रख ही सकते हैं ना।
तो सिंपल से बात आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में है कालीबंगन। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हम, ठीक है, हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, या हल का प्रमाण मिला है आपका कालीबंगन से ही मिला है। ठीक है, हल का जो साक्ष्य प्रमाण अगर पूछा जा सकता है तो कालीबंगन से ही मिला है हल का। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो देखिए हड़प्पा हमारा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, और जो आपका मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो हड़प्पा है वो सिंधु होगा या तो फिर रावी होगा। इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि देखिए हड़प्पा को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो हड़प्पा है हमारा रावी नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। क्लियर। चलिए आगे जो प्रश्न बनता है और पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की बात किया जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ 3 दिखाई देता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको जुड़वा राजधानी जो माना जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, तो ये किसने कहा, तो ये कहा था पिगट महोदय ने। ठीक है, यही बात भी आप लोग ध्यान अगर रख पाते हैं याद तो अच्छी बात है। पिगट महोदय ने कहा था जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक जुड़वा राजधानी है। तो ये तो यहाँ से पता चल जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए हम लोग एक एक प्रश्न को बारीकी से समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में जैसे क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि उसका भी जैसे ना छूटे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने बताया मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे है ना 4 नंबर, सिंधु नदी के किनारे आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता है ना भारत के किस भाग में विकसित हुई है। तो भारत के अगर भाग की बात किया जाए तो पश्चिम उत्तर भाग में ये है, क्योंकि देखिए कुछ भाग हमारा गुजरात, राजस्थान, इस प्रकार से कश्मीर पड़ रहा है, और कुछ हमारा पाकिस्तान में भी पड़ रहा है। तो ये जो उत्तर मतलब उत्तर अगर बात किया सकता है, सही उत्तर इसका तो पश्चिम उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस पश्चिम की ओर पाकिस्तान है और उत्तर ये हो जाता, तो पश्चिम उत्तर भाग में इसका विस्तृत मतलब जो भी इसका क्षेत्र रहा होगा भाग में है। क्लियर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न पूछा रहा कि हड़प्पा सभ्यता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सबसे बड़ा नगर का बात किया जा सकता है तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे। तो हड़प्पा वासी थे वो लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, मातृ देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपका एक प्रश्न बनता है, ये जो पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, उपासना करते थे, यानी कि जो उपासना करते थे, पूजा वगैरह करते थे, तो किसकी करते थे, मातृ देवी की। ठीक है, ये आपका देखिए मातृ देवी ऊपर हम लोग पढ़े मातृ देवी, तो क्लियर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है सही उत्तर हो जाता है। बाकी बस ये लोग विष्णु हो गया, ये सब हो गया, ये सब भगवान के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। आगे यहाँ से फिर प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था। तो बंदरगाह बताना है आपको, तो बंदरगाह देखिए आपका लोथल हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई देता है आपका लोथल, आपका ये एक बंदरगाह है। अब यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि लोथल कहाँ पे है। तो देखिए लोथल जो हमारा गुजरात राज्य में है। क्लियर, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारा जो लोथल है वो हमारा भगवा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ 3 दिखा दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ मोगवा। ठीक है, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर भगवा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मोगवा भले ही लिखा हुआ है तो लेकिन मोगवा नहीं है, भगवा हो जाएगा आपका। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा वैसे भी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो मैंने अभी बताया लोथल आपका गुजरात में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। देखिए तो मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था राखल दास बनर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, इसको आरडी बनर्जी भी कहते हैं। तो हड़प्पा की खोज तो 1921 में किया था। किसने किया था, राय बहादुर देराम ने किया। और 1 साल बाद 1922 में, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की भी खोज की। चलिए आगे प्रश्न क्या बन रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो देखिए जो मृतकों का टीला अगर बात किया जा सकता है तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आप मार दीजिएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 2 मोहनजोदड़ो दिखाई देता है आपका सही उत्तर तो और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न को यहाँ से। तो ये जो पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो जो प्रथम जो थे हमारा कनिंघम जी थे, जिन्हें पिता भी कहा जाता है भारतीय पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है कनिंघम को। तो ये जो बने थे कब बने थे, 1861 में बने थे। क्लियर। चलिए आगे जो दूसरा पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान, ठीक है, डैश की खोज सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले कहाँ की हुई थी, वो हड़प्पा की हुई थी, 1921 में हुई थी। क्लियर। और हड़प्पा की खोज हुई तो 1921 में हुई, ये भी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। और दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज डैश ने की थी, किसने किया था, राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया था। चलिए आगे देख लेते प्रश्न पूछा रहा है कि डैश का फैलाव उत्तर में, ठीक है, जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक था। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो विस्तार है ऊपर में जो आपका मांदा पड़ जाता है मतलब जम्मू कश्मीर का, और नीचे जो यहाँ पर आपका दईमाबाद पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो भी उत्तर से लेकर दक्षिण का क्षेत्र रहता है सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्षेत्र रहा है। क्लियर। आगे देख लेते हैं प्रश्न पूछा रहा है कि डैश पश्चिम से बलूचिस्तान के, ठीक है, मरकान समुद्र तट से लेकर जो उत्तर का जो पूर्वी मेरठ का जो क्षेत्र है, ठीक है, तक फैली हुई है। तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है क्योंकि देखिए ये जो आपका आकार का बात किया जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार है। और अगर हम लोग बात करते तो यहाँ देखिए इस प्रकार एक है, एक प्रकार ये, एक प्रकार ये, एक प्रकार ये, 4 कोना है। ठीक है, और इसमें से क्या है कि आपका 4 जैसा, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया। ये जो आपका पड़ जाता है जम्मू कश्मीर का मांदा पड़ जाता है, और ये जो आपका पड़ जाता है ये आपका दईमाबाद पड़ जाता है, ये आपका मेरठ वाला पड़ जाता है उत्तर प्रदेश, और ये आपका बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में पड़ जाता था। ये 3 जो क्षेत्र है आपका भारत का अंदर आता है, ये आपका पाकिस्तान में आता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका कुछ त्रिभुजकार करके था, कुछ जो जगह है उसको हमने बता दिया कहाँ कहाँ पर है। क्लियर। आगे देख लेते हैं हड़प्पा को क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा डैश नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने बताया अभी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। आगे देख लेते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता थी। तो देखिए ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी जिसको हम लोग नगरीय सभ्यता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नगरीय सभ्यता यानी कि एक शहरी सभ्यता थी। चलिए आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो सबसे बड़ा नगर मैंने बताया ऊपर में मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सारा प्रश्न आपका वही प्रश्न से आ रहा घूम घूम के। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न बनता है क्या कि मोहनजोदड़ो सिंध, ठीक है, प्रांत के डैश जिले में सिंधु नदी में के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो देखिए जो ये जो आपका इलाका पड़ जाता है वो आपका पड़ जाता है पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान का कहाँ पड़ जाता है, लड़काना में पड़ता है। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान का लड़काना जिला में पड़ जाता है, जबकि आपका मोहनजोदड़ो जो है आपका पंजाब प्रांत में पड़ता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो पड़ेगा आपका लड़काना में, जबकि आपका हड़प्पा पड़ेगा आपका वहाँ पर पंजाब प्रांत। क्लियर। चलिए आगे है प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो किला कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में डैश गांव में स्थित है। जो लोथल है मैंने बताया लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, और गुजरात का अंदर जो आपका अहमदाबाद पड़ता है इस जिले के अंतर्गत है। और इस जिले के अंदर में क्या गांव है उस गांव का नाम बताना है। ठीक है, तो गांव का नाम आपका पड़ जाता है सरगवाला। तो सरगवाला आपका जो गांव पड़ जाता है आपका गुजरात, सबसे पहले तो लोथल पड़ता है गुजरात में, गुजरात का अहमदाबाद जिला के एक गांव है, छोटा सा गांव जो जिसका नाम है सरगवाला, आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो प्रश्न आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि धोलावीरा जो है गुजरात के किस, ठीक है, गुजरात का डैश में अवस्थित है। तो धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, जो कच्छ का क्षेत्र पड़ता है हमारा गुजरात का, उसी का अंदर जो धोलावीरा है ये आपका पड़ जाता है। ये सब जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्स्ट्रा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चिन्होदड़ो नगर डैश में स्थित है। चिन्होदड़ो कहाँ पे है, चिन्होदड़ो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आपका जो सिंध प्रांत जो भी आपका एरिया पड़ जाता है पाकिस्तान में, आपका चिन्होदड़ो हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए फिर एक प्रश्न रहा कि लिपस्टिक का साक्ष, यानी कि जो लिपस्टिक अभी जो लगाते हैं लड़कियां लगाती है लिपस्टिक, तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। क्योंकि देखिए उस समय इस प्रकार से विकसित हुआ था ये सभ्यता कि वहाँ लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। तो अगर आपको पता होगा आंसर कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि डैश राजस्थान के स्नानागार जिले सॉरी गंगानगर जिले में घग्गर नदी, ठीक है। तो चलिए आगे जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि डैश राजस्थान के, ठीक है, गंगानगर जिले में घग्गर नदी, ठीक है, प्राचीन जो इसका नाम था वो सरस्वती नदी था, के किनारे स्थित है। तो ये जो है आपका कालीबंगन, ठीक है, जो कालीबंगन है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित, ये भी पूछा जा सकता है। जिस तरह से लोथल पूछा गया था कि भगवा नदी के किनारे, उस तरह कालीबंगन भी हमारा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है एग्जाम में, अगर इस वीडियो को आप लोग देख के जाते हैं, अगर करते हैं, ठीक है। ये गेस्ट पेपर है, बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर है, आपका शर्मा गेस्ट पेपर है, यहाँ से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिए हैं तो मार्केट से भी आप जाके ले सकते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की डैश प्रणाली थी। क्या प्रणाली थी? नगर योजना प्रणाली थी, ठीक है। तो सबसे अगर अगर बात की जाए विशेषता का, तो यहाँ की जो नगर निगम जो प्रणाली थी, जल निकास की प्रणाली थी, बहुत ही अच्छी प्रणाली थी। आगे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यहाँ की डैश प्रणाली थी। तो क्या था? जल निकासी प्रणाली। यहाँ के जल निकालने का जो प्रणाली था बहुत ही अच्छा था, बहुत सिस्टम अच्छा सिस्टम से वहाँ बनाया गया था जल को निकासी के लिए। आगे प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की नालियों के विषय में डैश ने प्रकाश डाला। तो ये भी मेके महोदय हो जाएगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन है, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ, ठीक है। अर्ली इन जो इंडस सिविलाइजेशन है, इस पुस्तक का जो लेखक का बात करते हैं, ये भी मेके महोदय जो हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो इधर है, ठीक है, इधर देखिए साइड में लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो प्रश्न आपका दूसरा पूछा रहा है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। तो देखिए, एक तो डांस करती हुई, जो नृत्य करती हुई महिला का जो मूर्ति मिला है, वो आपको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और किसकी मिली है? कांस्य की, ठीक है, कांसा का मिला हुआ है। सबसे पहले तो कहाँ से मिला है वो आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से मिला है और कांस्य की मिला है। क्लियर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है के निवासी ने एक डैश लिपि का आविष्कार किया था। तो वो चित्रात्मक लिपि, जो भी आपको यहाँ से साक्ष्य मिला, ज़्यादातर तो क्या हुआ कि चित्र बना टाइप का, ठीक है, कुछ भी होता है तो उसमें चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकार से चित्रमात्मक आपका जो इसका लिपि का बात किया जा सकता है वो है। इस तरह हमारा का भी देवनागरी है, उस तरह वहाँ लिपि का बात किया जा सकता है चित्रात्मक, यानी भाव चित्रमात्मक, हमारे चित्र के द्वारा ही ज़्यादातर किया जाता था। इस प्रकार साक्ष्य में मिला है, ठीक है। आगे प्रश्न यहाँ पर पूछा रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की इकाई थी। तो देखिए, तोल के जो इकाई का अगर उसका अनुपात बात कर सकते तो ये 16 का था, यानी कि करेक्ट आंसर इधर आपका लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं। जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डैश, ठीक है, हड़प्पा के लोगों द्वारा प्रयुक्त सिंचाई के प्रमुख साधन थे। तो वो लोग जो सिंचाई के लिए जो भी साधन का प्रयोग करते थे, वो खास करते नहर, कुएं, जलाशय, ये सभी का ही लोग प्रयोग करते थे। चलिए आगे जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डैश की खुदाई में अन्नों, ठीक है, अन्नों के बड़े बड़े अन्नागार और कठोरा मिले हैं, कोठार मिले हैं। तो देखिए, अन्नागार जो मिले हैं बड़े बड़े, तो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चाहे वो स्नानागार हो, चाहे वो अन्नागार हो, ये प्रकार ये भी जो चीज़ है वो सब हमारा जो आपका मोहनजोदड़ो है, इन्हीं से यही से मिले हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डैश सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पूछा जा सकता है। तो ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि लोथल एक बंदरगाह है। तो यहाँ देखिए आपका लोथल भी हो जाता है, और लोथल के साथ साथ जो आपका सुरकोदता हो जाता है, ये भी एक बंदरगाह था। तो लोथल और सुरकोदता है आपका बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह इस सभ्यता के रहे हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के डैश में हल का प्रमाण मिला है। तो देखिए, हल का प्रमाण जो आपका मिला था कालीबंगन में है, और कालीबंगन कहाँ पे है? वो आपका राजस्थान राज्य में है। चलिए, यहाँ से भी प्रश्न और बन रहा है, ये भी देख लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोथल डैश के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभी बताया मैंने, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल जो हमारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। और कुछ प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका ये जो सभ्यता जो रहा सिंधु घाटी सभ्यता आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर रहेगा, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वहाँ से प्रश्न बहुत सारा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता होगा तो आप हम लाइक करते रहें। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये डैश हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तो भी हमने बताया ऊपर में कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो जुड़वा राजधानी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। देखिए, भले ही आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा सब्जेक्ट, क्योंकि इतिहास में सबको बहुत किसी को लगता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार है। तो मैंने बताया क्या है? त्रिभुजाकार है, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर इधर पे लिखा हुआ है। चलिए आगे जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते, वही प्रश्न है। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है, ये मत सोचिए कि मैंने तो ऊपर में पढ़ लिया नहीं, आप ही का तो रिवीजन हो रहा है ना, अच्छी बात है ना। चलिए आगे प्रश्न भी देख लेते हैं क्या है कि सबसे पहले ईंट डैश से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ईंट का साक्ष्य मिला था। आगे जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापक संबंध, ठीक है, तो सॉरी व्यापारिक संबंध यानी कि जो व्यापार वगैरह होता था डैश सभ्यताओं के साथ था। तो अगर बात करें तो लोग का व्यापार वगैरह जो होता था वो जो सुमेर का जो सभ्यता था, जो मेसोपोटामिया का सभ्यता था, इन सभी से इन लोग का जो कनेक्ट था। ठीक है, ये लोग का व्यापार वगैरह होते रहता था। क्लियर। और देखिए ये जो चैप्टर है इसका अंतिम प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, इसे भी कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसका भी लाने का प्रयास करूँगा ताकि आप सभी का एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे ना। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जॉन मार्शल के अनुसार डैश हड़प्पा सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण है। तो ये जो सभ्यता था, इतना अच्छा खासा सभ्यता था, पूरा एकदम विकसित हो गया था, शहरी टाइप का, नगर टाइप का हो गया था। आखिरकार क्या कारण है, क्या रीज़न रहा होगा जो ये जो सभ्यता अचानक से ख़त्म हो गया? ठीक है, तो इसका प्रमुख अगर कारण का बात किया जाता है, अंत का अगर बात किया जा सकता है, तो यह आपका ब्राहा आक्रमण। ठीक है, तो जो जॉन मार्शल है, मार्शल के अनुसार ये आपका ब्राहा आक्रमण यानी कि बाहर का जो आक्रमण हुआ इसी कारण से। फिर बहुत किसी का मानना है कि जो नदी से बाढ़ आया, बाढ़ के कारण से पूरा का पूरा जो सभ्यता है वो दब गया, ये भी बहुत किसी का मानना है। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछा गया था कि जॉन मार्शल के अनुसार बताना है। तो जॉन मार्शल के अनुसार ये जो आपका हो जाता है ब्राहा आक्रमण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपका जो प्रश्न रहा हड़प्पा सभ्यता से ये समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में मिलेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।